नमस्कार, वंजारा व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो शिक्षक होने के बावजूद भी राजनीति में दखल रखते हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मधुपाल सिंह जी से। नमस्कार मधुपाल जी। मधुपाल जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आप 2 in 1 हैं, तो मुझे मेरे दर्शकों को बताइए कि आप शिक्षक कहाँ हैं और आपकी यात्रा शुरू कहाँ से हुई? शिक्षक इस समय वर्तमान में झांसी के ही एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान पद पर 2005 से कार्यरत हूँ और शिक्षक होने के नाते बहुत सुख और एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता हूँ और अपने को गौरवान्वित करता हूँ। शिक्षक होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और सौभाग्य की बात है। दूसरा मुद्दा ये कि आप राजनीति में आप कैसे आपका आना हुआ और उसकी क्यों जरूरत समझी आपने? मैं आचार्य चाणक्य जी के एक 2 लाइन से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि अच्छे लोगों का राजनीति में भाग न लेना भी अपराध है, क्योंकि उनके राजनीति में भाग न लेने के कारण बुरे लोग राजनीति में पहुंच जाते हैं और उस राजनीति को दलदल जैसी स्थिति बनाते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, राजनीति में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि राजनीति एक दलदल है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि नहीं, राजनीति भी अगर अच्छे भाव और अच्छी इच्छा के अच्छी मनसा से अगर किया जाए तो राजनीति भी से अच्छा कोई सेवा का कार्य नहीं। तो आप उसका उल्लेख कीजिए जिस राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हैं। जी, मैं वर्तमान में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और यह पार्टी माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, एक उत्तर प्रदेश की मानी हुई शख्सियत जो वर्तमान समय में 6 बार विधायक अपने निर्दलीय रूप में रहे और इस बार भी 2022 में चुनाव मैदान में हैं और उम्मीद है कि बड़े अच्छे मार्जिन से लगातार 1 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीतते आए, इस बार भी लगभग इससे अधिक मार्जिन से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। मधुपाल जी, जैसा कि आप शिक्षक भी हैं और आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए समय कैसे आप निकाल पाते हैं? देखो, शिक्षक जहां पर जो होता है अपना कार्य में ईमानदारी और कर्तव्य परिणामता, बड़ा दायित्व है, कर्तव्य परिणामता के प्रति काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि राजनीति भी आज के परिवेश से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर राजनीति से लोगों को दिशा दशा दोनों दी जा सकती है और शिक्षक रहते हुए उन छात्रों का निर्माण किया जा सकता है जो इस भारत माता के गौरव बढ़ाकर इस भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता के उन्नति के लिए अपना कार्य करते हैं। तो ये दोनों पहलू मेरे बराबर समांतर रूप से चलते हैं। आज देखा गया है कि राजनीति को लोग वाकई दलदल ही कहते हैं, इसके बावजूद भी समीक्षाएं बहुत करते हैं, वोट डालने फिर भी नहीं जाते। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस भारत की लिए कि नहीं, मतदान देना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो लोग जो वोट डालने नहीं जाते हैं या वोट नहीं करते हैं, उन्हीं के कारण इस राजनीति में वो खराब लोग पहुंच जाते हैं जो हमेशा बाद में रोते हैं कि 5 वर्ष विधायक ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप लोग वहां अच्छे व्यक्ति के लिए वोट डालने गए नहीं ना। इसका भी ऐसे लोग हैं, बिल्कुल है। लोग अपने बच्चों को लेके पिकनिक पे चले जाते हैं। बिल्कुल आप कई आपको बता दें, छोटे से लेके बड़े बड़े नेता केवल राजनीति को अपना व्यवसाय रूप दिए हैं, सेवा भाव से कोई मतलब नहीं, वह केवल राजनीति को अपना व्यवसाय बनाकर ही काम करते हैं। मधुपाल जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं 2 विषय में परास्नातक हूँ और मैं प्रशिक्षित बीएड भी हूँ और आपका पीएचडी भी हूँ, जो हमें जंतु विज्ञान में मैंने पीएचडी किया है। कुछ
और भी ऐसी स्पेशलिटी जो मधुपाल जी के बारे में दुनिया जानती ही नहीं? क्या शौक है आपके? शौक के लिए तो मैं पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, आध्यात्मिक, ये हमारा बड़ा शौक है। जब मैं भी अपने आप को अकेला पाता हूँ तो ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि डायरेक्ट उनसे हमारा साक्षात्कार हो। ईश्वर के प्रति मैं बहुत आस्था रखता हूँ। जिस तरह व्यक्ति दवा को के प्रति आस्था रख के कि उसको भरोसा होता है कि मेरी बीमारी इस दवा से हो जाएगी, उसी तरह मुझे भी भरोसा है कि ईश्वर सबके लिए काम करता है और सभी की मदद करता है। एक शिक्षक होने के नाते एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपको गुस्सा कब आता है? गुस्सा आ जाता है कि बार बार छात्रों को पढ़ाने के बाद भी वो छात्र उसको सीरियस नहीं लेते हैं, तब गुस्सा तो आता है, लेकिन लगता है कि हम अपने अतीत मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज के लिए मैं अपने अतीत को सोचता हूँ कि मैं भी जब छात्र रहा करता था तो मैं भी किस तरह से उन अपने शिक्षक के साथ ये वो करता था, तो वही मैं याद करके छोड़ देता हूँ, माफ कर देता हूँ। और शिक्षक वही है जो अपने छात्र को माफ करना जाने। मधुपाल जी, और ऐसी कोई आपको अपने जीवन की ऐसी कोई बात जो लोगों को पता ही नहीं, कुछ हृदय को छूने वाली बात, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? वो बात एक ही है, कई बार लोग कहते हैं कि सपने आते हैं और सच नहीं होते हैं, तो मुझे बड़ा दर्द है कि एक बार अभी विगत वर्ष इसी वर्ष में एक सपना आया कि मेरे पिता दिवंगत हो जाते हैं और कुछ दिन बाद वही पहले आ गया था सपना, और वही सपना मुझे साक्षात साकार होता है। तो वो दर्द आज भी वो कभी न जाने वाला दर्द जैसा है। मतलब वो सपना बाद में रियल हो गया? रियल हो गया। मैं उस सपने में देखता हूँ कि मेरे पास आते हैं, दौड़ के कहते हैं कि पापा दादा एक्सपायर हो गए। बिल्कुल वही डिटो। जब जिस दिन के बाद ये दो अभी कोरोना काल के टाइम 8 जून के दिन की जो घटना है, वो घटना को मैं कभी भुलाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी से शेयर नहीं करना चाहता। मधुपाल जी, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स की हैं, लोगों से जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, क्या आपको ऐसा है जो बुरा लगता है? बुरा ये लगता है कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोग बस केवल एक ही चीज समझते कि मेरा काम निकल गया, ठीक है, मौका परस्ती सबसे खराब बात है। अगर आपके लिए किसी ने काम किया है तो उसको आपको थोड़ा उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर पाते हैं आप तो कम से कम उसके लिए कृतज्ञ तो रहें। एक बार छूटे ही धन्यवाद प्रेषित करने तो उस व्यक्ति को हौसला रहता और दूसरों के लिए काम करने के लिए उसकी दिलचस्पी बनी रहती। आपके अपनी पूरी जीवन का अगर सिनेरियो देखा जाए तो अब आप नया क्या करना चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि ईश्वर एक बार अवसर दे कि मैं आज भी चाहते हुए कई काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि न होने के कारण कई उनके समाज के जो मुद्दे हैं उनको नहीं पूरा करता। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक बार मुझे समय दिया तो मैं वो उन मुद्दों को जो वास्तव में धरातल के मुद्दे हैं, धरातल के लोग हैं, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। ऐसा मुझे अगर ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं इससे अच्छा सौभाग्य कोई बात नहीं समझूंगा। मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली समय होगा मेरे लिए। कुछ ऐसा मुद्दा जो आपने अब तक के कार्यकाल में, पॉलिटिकल और शिक्षण के काल में आपने पूर्ण किया हो, लोग उससे बहुत खुश हुए हों? कई हमने काम किए हैं। एक अपने नगर की बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग इलाही चौराहे पे शुरुआत में छात्र जीवन से भी राजनीति करते आए, आपने देखा होगा। मैं मुद्दों को लेकर बात करता था। पहले सबसे बड़ा एक मुद्दा हुआ है कि पार्कों में ये होर्डिंग लगाई जाती थी, उन मेन रोडों पर होर्डिंग लगाई जाती थी कि लोग फिल्म के पोस्टर रोडों पे लगा दिया करते थे। लोग बाइक से सवारी करते थे और उनका ध्यान उस पोस्टर की तरफ जाया करता था, वो विचलित होके एक्सीडेंट के शिकार हो जाते थे। उसको लेकर मैंने मुद्दा उठाया, डीएम से मिला, यहाँ तक मुख्यमंत्री तक हो गया। वो मामला आज शासन ने उस चीज को खत्म कर दिया है। आपने देखा किसी भी पार्क के अंदर कोई भी इस तरह के कोई प्रचार या विज्ञापन जैसी कोई चीज नहीं लगती है, किसी राजनीतिक दल की हो या किसी कंपनी की हो।
तो वो मैंने किया। दूसरा, एक इलाइट चौराहे पर इतना बड़ा भीड़ भाड़ का क्षेत्र होने के बावजूद वहां शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए मैंने कम से कम विगत 10 वर्ष तक संघर्ष किया। उसको मैं कंटिन्यू लेते रहा, कई माध्यमों से। कई बार मैंने घेराव किए अधिकारियों के, कई बार मैं धरनों पर बैठा, कई बार किया, लेकिन उसको जब उसका काम हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम हो गया। मैंने बड़ी संतुष्टि, बहुत ही प्रसन्न हुए उस कार्य से। और भी कई बात ही, पहले क्या हुआ करता था, बड़े बड़े कॉलेजों में विवाह घर बनाए दिए जाते थे। हाँ, बच्चों की छुट्टी बारातें रुका करती बारातें। और दूसरा, कई बार ये होता था कि वहां बारात की बहू बेटी की विदा होती थी और बच्चे वहां आके खड़े हुआ करके देखते थे। तो ये इसको लेकर भी मैंने मुद्दा उठाए और वो भी सरकार ने उस चीज को भी बंद किया। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि होने के बाद भी ही काम किए जा सकते हैं। आपके मन में अगर विश्वास है तो सारे काम किए जा सकते, लेकिन समय लगता है, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। राजनीति एक धैर्य का सौदा है। जिस व्यक्ति ने राजनीति में धैर्य धारण किया उसको मंजिल अवश्य मिलेगी। पॉलिटिकल फील्ड में आप कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? हमें पूरा विगत ये 24-25 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले छात्र में छात्र संघ के चुनाव वगैरह होते थे। कहाँ आप छात्र संघ के चुनाव? छात्र संघ के चुनाव में विपिन बिहारी महाविद्यालय में मैंने छात्र संघ के चुनाव के लिए मैं हमेशा लड़ाया करता था और एक चाणक्य की भूमिका निभाता था। उस छात्र लड़वाते थे क्योंकि लड़ इसलिए नहीं पाते थे, उस समय भी आर्थिक रूप से कई परेशानियां हुआ करती, जिस कारण चुनाव नहीं लड़े जा सकते थे। लोकप्रियता में तो कमी, लोकप्रियता के लिए तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और आपका प्रेम है, जो था और है और ऊपर वाला आगे भी रखेगा। आगे वाले जीवन में, आने वाले जीवन में आपके ऐसे कोई धमाकेदार प्रोजेक्ट क्या हैं जो लोगों को चौंका देंगे? और यही है कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं उन छात्रों के लिए एक ऐसा स्कूल या कॉलेज, स्कूल से लेके कॉलेज तैयार करूं जिसमें जिनका कोई नहीं है, बेसहारा बच्चे हैं। जैसे अभी कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कई परिवार ऐसे हुए कि बच्चे अनाथ हो गए। उन बच्चों को रहने की भी व्यवस्था, हॉस्टल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए मेरा बहुत ही मन है और करने पे मैं अग्रसर भी हूँ। मैंने जमीन ले रखी है रोड पर ही और उसमें 2.5-3 एकड़ के लगभग हमारे पास वो जमीन है। एक ट्रस्ट मैंने बनाया पिताजी माताजी के नाम से, श्रीमती विद्या देवी गजराज सिंह लोक करण ट्रस्ट। उसमें हम विद्यालय खोलना चाहते हैं और ईश्वर जल्दी उस विद्यालय को ऐसे ही छात्रों को मैं भर्ती कराऊं कि जिनका कोई नहीं, सहारा उसका ईश्वर ही है। उस विद्यालय को ईश्वरी प्रेम के नाम से ही रखेंगे और आगे लोगों, आप लोगों की सबकी दुआएं रही तो वो भी बहुत दूर नहीं, वो भी समय बहुत नजदीक और शीघ्र ही उस पर मंजिल तक पहुंचने का मुकाम है। मतपाल जी, बंजारा बीट एक शिक्षाप्रद इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, चूंकि आप एक अच्छे वरिष्ठ शिक्षक हैं, स्टूडेंट की नब्ज समझते हैं, नई पीढ़ी को कोई संदेश दीजिए। नई पीढ़ी के लिए वो जमाना चला गया जब किताबों ना होने पर भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया करते थे, दूसरे लोगों के यहाँ सहारा लेके पढ़ते थे। तो उनकी तपस्या से आप लोगों को तो ऐसा कोई परवाह नहीं। अब तो बहुत अच्छे सुविधाएं हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी की वजह से इतने न्यू टेक्नोलॉजी पर एक से एक आपके पास अवसर है। उन अवसरों को जाने नहीं दे, क्योंकि जो शिक्षा का अध्ययन का समय होता है वो होती है आपकी टीन एज, जिसको हम 13 से लेकर 19 के बीच रखते हैं। ये समय आपके लिए बहुत मूल्यवान होता है। इस बीच में आपको जितना एक, और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, गार्जियन के लिए संदेश है कि आप अपनी संतान को, आप अपने बच्चों को 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु तक भरपूर प्यार दें और 5 से लेके 12-13 वर्ष की आयु के नीचे तक बच्चों को इस तरह से डांट के रखें कि वो आपको देखते ही अपने कार में लग जाएं। और 13 से लेकर 19 तक बच्चों के साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार रखें, जिससे ये जो टीन एज का समय होता है उस समय कोई भी चाइल्ड हो, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड,
उस समय की एज में वो चाइल्ड अपने को शहंशाह समझता है, क्योंकि उस एज के दौरान शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण उन बच्चों को ये लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। तो इस एज पर आपको अपने बच्चों की देख रेख करने की आवश्यकता है। अगर इस एज के बच्चों को आपने अपने देख और उनको बना दिया तो वो पारस हो जाएंगे बच्चे। आप जो चाहेंगे वो बच्चे वो लक्ष्य प्राप्त करके आपको देंगे। तो ये थे मधुपाल जी, जो बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को नसीहत के रूप में कुछ संदेश दे रहे थे। मधुपाल जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी आप पूरे इस बंजारा बीट्स के साथियों पे, आपको और जितने भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और तैयार किया उनको भी एक बार बार धन्यवाद कि ऐसे कार्य को आपने के छोटे छोटे प्रतिभाओं को आप उभार कर इस चैनल के माध्यम से आप इसे उस पर रख रहे हैं पटल पर। तो ये इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जहां तक ना कोई चैनल पहुंच पाते हैं, ना कोई व्यक्ति पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपको करे साहब ऐसे इस अनुग्रह कार्य के लिए एक बार धन्यवाद। और आपकी इस मुहिम के लिए आपने इस नौजवान पीढ़ी को भी जोड़ा, उनके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।